देखा आपने, यह अपने ही देश की पुलिस है और अपने ही देश के लोग हैं। यानी स्वतंत्र भारत के लोगों पर आंसू गैस के गोले और पानी का कैनन, पानी की बौछार की जा रही है। जी हाँ, यह वाकया है दिल्ली सीमा का, जहाँ किसान दिल्ली में आंदोलन करने जा रहे थे। 33 किसानों के संगठन सिंधु बॉर्डर पर उन्हें रोक लिया गया। यह कृषि कानून का विरोध कर रहे थे। सरकार कह रही थी कि यहाँ मत आओ और आ रहे हो तो इस दशा में मत आओ। और राशन पानी लेकर के किसान चढ़ गए थे। वही किसान हैं जो कृषि कानूनों को लेकर के उग्र प्रदर्शन कर रहे थे, रेलवे ट्रैक पर बैठे थे, सड़क यातायात रोक दिया था। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में विशेष रूप से आंदोलन किए जा रहे थे। रेलगाड़ियाँ बंद हो गई, महीनों बंद रही रेलगाड़ी, मालगाड़ी, और बहुत से लोगों की फ्लाइट छूट गई। किसान अब दिल्ली की तरफ जब कूच किए तो दिल्ली का सिंहासन हिला। उसके पहले दिल्ली की सरकार को कोई चिंता नहीं थी। अब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि किसानों को आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है और वह वार्ता करें, दिल्ली आएँ और वार्ता करें। हुजूर वहाँ जाकर वार्ता करने की हैसियत में नहीं थे। यदि वार्ता करने की स्थिति बनाई गई होती तो यह स्थिति नहीं होती। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने अरबों का नुकसान बताया है कि पंजाब सरकार की तमाम इकाइयाँ बंद रहीं, वहाँ के प्रतिष्ठान बाधित रहे और सरकार का और निजी क्षेत्रों का बहुत नुकसान हुआ है। किसान किसी भी तरह मानने के लिए तैयार नहीं है। वह इस बात पर अड़े हुए हैं कि हमारी बातें मानी जाएं, हमारी बातें पूरी हों, मांगें पूरी हों, चाहे जो मजबूरी है। सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि हमने जो किया है वह ठीक किया है, हम इसमें कोई बदलाव करने की स्थिति में नहीं है। हम वार्ता तो करेंगे, लेकिन हमने जो कह दिया, जो कर दिया, वही ध्रुव सत्य है। हम उसमें कोई परिवर्तन और संशोधन नहीं करेंगे। दोस्तों, बताते चलें, आंदोलनों ने देश का बड़ा नुकसान किया है और बिना आंदोलन के कोई बात सुनने वाला है भी नहीं। अब वह समय था जब महात्मा गांधी का समय था, सत्याग्रह था, सविनय अवज्ञा था, दांडी मार्च था और इस तरह के अनेकानेक आंदोलन किए गए थे। तो असहयोग आंदोलन था जिसका मतलब होता था अंग्रेज चले गए। लेकिन आज अपने ही देश के शासक हैं और अपने ही देश के लोग हैं। पहले आंदोलन होते थे तो शर्म आती थी। हम लोग कभी थाने का घेराव करते थे तो अधिकारी, और तहसील का घेराव होता था तो अधिकारी शर्मिंदगी महसूस करते थे। वजह क्या है कि थाना घेरा जा रहा है। तो उसके बाद समस्या का समाधान होता था, बातचीत का दौर शुरू होता था, दोनों तरफ से पहल होती थी, बैठने का क्रम भी बनता था और उसके बाद समाधान निकल जाता था। जब थाना घेरते थे तो उस समय भी एक मानक था, उग्र आंदोलन कम होते थे, लेकिन समय समय पर भारत बंद आंदोलन, प्रदेश बंद के आंदोलन, और इन आंदोलनों ने देश का जितना नुकसान किया है वह बताने की आवश्यकता नहीं। अब दिल्ली में ही 2-3 दिनों से बहुत से लोगों की फ़्लाइट छूट गई, मेट्रो प्रभावित रही, सड़क परिवहन प्रभावित रहा, ट्रेनें प्रभावित रहीं। मेरे घर ही हमारी सिस्टर को आना था, आरक्षण नहीं हो पाया क्योंकि ट्रेनें पंजाब की तरफ से बंद कर दी गई थी, नहीं आ रही थी। दोस्तों, किसी को अधिकार नहीं है इस तरह से जो देश में यातायात को अवरुद्ध करेगा, वाहनों को रोकेगा, आम लोगों की गतिविधियों को रोक देगा। हड़ताल असंवैधानिक कृत्य है। अब लोग सवाल करेंगे कि सरकारें मानेगी कैसे, लोग कुतर्क करेंगे। अभी हम वीडियो कर रहे थे, हम दिखा रहे थे कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं देव दीपावली मनाने, और हमने गंगा और वरुणा के संगम को दिखाया था। एक ने कहा आपने कचरा खोज ही लिया, आपको अच्छा दिखता नहीं। अच्छा तो भैया, देश के ऐसे लोग हैं जो दिखा रहे हैं अच्छा अच्छा, सब अच्छा ही दिख रहा है और अच्छा दिखने की आदत हो गई है। यदि बुराई है तो बुराई पर सवाल कब करोगे और बुराई हम दिखाएंगे कैसे, उनका कौन सा रास्ता हो सकता है। हम यातायात रोक नहीं रहे हैं, हम कानून हाथ में ले नहीं रहे हैं, हम कोई ऐसा विधि के प्रतिकूल, विधि की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिससे कि
लगे कि कानून हाथ में लिया गया है और लोगों को परेशानी हो। हम अगर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए बता रहे हैं कि तुम्हारी वरुणा वैसे ही हैं, कागज़ में सारे नाले तुम्हारे बंद कर दिए गए हैं, गंगा की सेहत में कोई असर नहीं हुआ है, अरबों खरबों रुपए लूट लिए गए पूर्ववर्ती सरकारों से लेकर के अब तक, तो हम तो राष्ट्र विरोधी हो गए। आप जाएंगे कहाँ साहब? आपको अच्छा नहीं, अरे अच्छा तो दिखा ही रहे हो, क्यों नहीं दिखा रहे हो अच्छा? हम भी अच्छा दिखा रहे हैं। अच्छा दिखेगा तो अच्छा दिखाएंगे, अच्छा नहीं दिखेगा तो अच्छा दिखाएंगे कैसे? क्या हम चमचे हैं? हम उस चाटुकारिता के आधार पर हम दिखाते जाएंगे, सब अच्छा दिखाते जाएंगे। तो भैया कभी सत्ता बहुलता में लोग, सत्ता के लोग कोसेंगे और विपक्ष भी गरियाएगा कि तो सत्ता से मिला हुआ है, सत्ता कहेगी विपक्ष से मिला हुआ है। बेटा देखते रहो, न सत्ता से मिला हूँ न विपक्ष से मिला हूँ। एकमात्र अगर कहीं से मेल मिलाप है तो राष्ट्रीय भावनाओं से प्रस्फुटित होकर के देश की मीमांसा और विशेषांक से मिला हुआ हूँ। जहाँ भी कमियां होंगी उसको उजागर किया जाएगा। कोई फरिश्ता आएगा, जिधर देखिए साहब यह है 11 लाख दीपक जलेंगे और गंगा में आकृति उगेरी जाएगी और लगेगा, और यह नलवा कौन दिखाएगा? कौन दिखाएगा कि नावें जो हैं उसमें इंजन लगा हुआ है और किस तरह से ऐसे धुआं आ रहा है, काला काला धुआं, उसको कौन दिखाएगा? कौन दिखाएगा कि सीवर यहाँ हजारों परिवारों में टैंक नहीं बने हुए हैं, सीवर से उनका जुड़ा हुआ नहीं है, शौच करते हैं तो नाली में जाता है, नाली से नाला में जाता है, नाला गंगा में जाता है। इसको कौन दिखाएगा? किसी न किसी को तो दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, अपनी अपनी मर्जी है, जिसने अपना ज़मीर गिरवी रख लिया होगा उसको तो ऐसा दिखेगा ही। चलिए, मैं इस बात का, अब आज जैसे शादी विवाह में भी प्रतिबंध है, तमाम चीज़ों में कोरोना संक्रमण को देखते हुए नियम बनाए गए हैं, लॉकडाउन ख़त्म हुआ, लॉक चल रहा है, तो इसके लिए अब रैलियों पर आप कहेंगे तो लोग कहेंगे कि भैया ये आपको देखा नहीं जा रहा है, कौन सी आवश्यकता है, आप एक जगह से ही कर दीजिए, एक दीपक कहीं से जला दीजिए, लोग यहाँ जला देंगे। लेकिन अब तीनों सेनाएं डटी हुई हैं, तीनों सेनाएं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, करोड़ों का वारा न्यारा हो जाएगा। कर्मचारियों को देने के लिए वेतन नहीं है, लोगों को आज तक इलाज की सुविधा मुफ्त नहीं हो पाई कोरोना संक्रमण का। अभी बिहार के चुनाव में कहा गया था कि हम कोरोना के टीके मुफ्त लगवाएंगे, पता नहीं कैसे लगेगा, मैं नहीं जानता, यहाँ कैसे लगेगा, यूपी में कैसे लगेगा, अन्य प्रांतों में कैसे लगेगा, लेकिन अभी यह घोषणा की जा रही है कि हम मुफ्त लगवाएंगे। वोट यह कह करके मांगा जा रहा है। भैया जब इस तरह का है और ऐसा जो वैश्विक बीमारी है तो फ्री ऑफ कास्ट टीके लगने चाहिए, फ्री ऑफ कास्ट इलाज होना चाहिए, क्योंकि इलाज का अधिकार हमारा मौलिक अधिकारों में शामिल है। रही बात किसान आंदोलन की, मैं इस बात का पक्षधर कभी नहीं हो सकता कि किसान यातायात रोकें, ट्रेनों का संचालन रोक दें, कानून अपने हाथ में लें, और इस बात की भी इजाज़त नहीं हो सकती कि यह लोग वार्ता न करें, अकड़े रहें, अकड़ करके रहें। और जब आम व्यक्ति परेशान हुआ है, हुआ कौन परेशान? आम लोग परेशान हुए हैं। यातायात की जो सुगमता थी उसे बाधित किया गया, ट्रेनें निरस्त कर दी गई, सड़क यातायात बाधित कर दिया गया, लोग डर के मारे घर से नहीं निकले, लोग एरोप्लेन से आना चाहे तो अभी कैंसिल करना पड़ा, कई बार कैंसिल हो गई। तो आम जनता ही इसके लिए परेशान हुई है, आम रोजी रोटी जिसकी है वही परेशान हुआ है, और सरकारों से इसका कोई मतलब नहीं। जब पानी सर से ऊपर चढ़ेगा तब इन्हें इस बात की चिंता होगी। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से आज अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हुए इस बात का पोषण करता हूं कि आंदोलन जो हमें महात्मा गांधी ने बताया है, जो डॉक्टर लोहिया ने बताया है, सविनय अवज्ञा, हम विनय के साथ अवज्ञा करेंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे और हम सत्याग्रह करेंगे। उनका आज भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं निकला है, यह बात सही है कि सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा और डॉक्टर लोहिया का सिविल नाफरमानी वह इस तरह से साबित हुआ है जैसे मच्छरों डीटीटी का छिड़काव मच्छरों पर नहीं हो रहा है उसी तरह से हो रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम तोड़ फोड़ करेंगे, हम हिंसा करेंगे, हम कानून हाथ में लेंगे और आम लोगों को परेशान करेंगे। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। धन्यवाद।